आज कोटा की धरती पर जो हमारी सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो पतंजलि महर्षि का दिया गया योग है, और आयुर्वेद पद्धति जो प्राचीनतम है, लेकिन आधुनिकता के साथ दुनिया के अंदर आज सबसे ज्यादा चिकित्सा क्षेत्र के अंदर लोगों को रोग निरोध के साथ एक उपचार की ऐसी पद्धति जो उपचार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली भी बदलती है, रोग प्रतिरोध की क्षमता भी डेवलप करती है, और उसके जीवन के अंदर योग प्राकृतिक चिकित्सा से उसकी जीवन की स्वस्थ जीने की धारणा भी बनती है। और इसीलिए कोटा का ये आयुर्वेद चिकित्सालय स्वर्गीय दाऊदयाल जोशी जी, जो खुद वैद्य थे, जिन्होंने लोगों की चिकित्सा पद्धति से सेवा करी, समाज के अंदर समाज के अभाव, कठिनाइयां, चुनौतियों के लिए लड़े, और विधायक से लेकर सांसद तक बने। हम सबके लोकप्रिय नेता स्वर्गीय दाऊदयाल जी जोशी जी के नाम से अस्पताल शुरू हुआ था। एक छोटा सा नन्हा पौधा आज इस संभाग का सबसे बड़ा आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बन रहा है, और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये महाविद्यालय मैंने मांग की कि इस महाविद्यालय का नाम भी स्वर्गीय दाऊदयाल जोशी आयुर्वेद महाविद्यालय रखा जाए, क्योंकि उन्होंने एक पौधा लगाया था और उनका जीवन पर्यंत लोगों की चिकित्सा, उनकी सामाजिक सेवा, उनके जीवन परिवर्तन के लिए लगा था। माननीय मंत्री जी ने सिद्धांत रूप से इसकी सहमति दी है। साथियों, हम सब जानते हैं योग आयुर्वेद पद्धति हमारी 3000 वर्ष पुरानी योग पद्धति है, और 3000 वर्ष पूर्व उस समय के महान ऋषि सुश्रुत और ऋषि चरक जी ने इसको उस समय के जीवन के अंदर लोगों के उपचार के लिए लाए थे। और योग भी हमारी इसी तरीके से सबसे प्राचीनतम पद्धति है। महर्षि पतंजलि जी ने योग के सिद्धांतों को लागू किया, योग की आचार संहिता बनाई, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके अभ्यास को किया, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको दुनिया में पहुंचाने का काम किया। यह हमारी विरासत से लेकर इतिहास तक की कहानी है। और इसीलिए आज भी व्यक्ति स्वस्थ रहने की, और स्वस्थ रहने के लिए अगर सबसे पहले उसके जीवन की प्राथमिकता होती है, तो कोशिश करता है कि मैं आयुर्वेद पद्धति की दवाइयों के महत्व पर, क्योंकि वह जानता है कि आयुर्वेद पद्धति चिकित्सा पद्धति जो रोगों को परमानेंट खत्म करती है, वो जानता है इसके साइड इफेक्ट नहीं है।
मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां केमिकल के आधार पर बनती है और आयुर्वेद की दवाइयां हमारी जड़ी बूटियों से बनती है। और इसीलिए हम हमारी विरासत, धर्म, आध्यात्मिक को मानने वाले लोग हैं। और उस समय जब युद्ध की अवस्था थी और लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे, उस समय हनुमान जी जड़ी बूटी से लाके उन्होंने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। हम तो उन विचारों को मानने वाले हैं। तो फिर इतने सालों में हमारी पद्धतियों के अंदर धीरे 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 बहुत सारा परिवर्तन आया। हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमारे खान पान में परिवर्तन आया, हमारे रहन सहन में परिवर्तन आया, हमारी जीवन पद्धति में परिवर्तन आया। और वो सारी चीजें जो कुछ भी आई, उसने कहीं ना कहीं हमारी जीवन जीने की पद्धति को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया। और आज फिर सारे देश में नहीं, दुनिया के सबसे बड़े और विकसित देशों के अंदर भी आज आयुर्वेद सबसे ज्यादा वहां लोकप्रिय है, योग वहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वह विकसित देश भी जानते हैं कि रोग निदान के लिए और रोगों के निश्चित उपचार के लिए अगर सुव्यवस्थित व्यवस्था है तो वह आयुर्वेद की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। और जीवन जीने की कला और जीवन जीने की साधना अगर है तो वह योग है। और इसीलिए आज यहां पर यह आयुर्वेद का महाविद्यालय बन रहा है। मुझे सुबह कुलगुरु जी मिले थे, मैंने उनको आह्वान किया, मैंने उनको निवेदन किया कि हमें राजस्थान के हर गांव ढानी के अंदर हमारे योग आयुर्वेद की पद्धतियों को विस्तार करने की आवश्यकता है। हमें लोगों के जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, उनकी जीवन पद्धतियों को परिवर्तन करना है, तो हमें आयुर्वेद और योग पद्धतियों पर आना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज ये आयुर्वेद का यहां चिकित्सालय खुला है। आने वाले समय में उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे विधायक मोदी जी कान में बात कर रहे थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे, उन्होंने विधायक कोष का सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर दिया औषधि पार्क बनाने के लिए। और वह कानून से कह रहे थे उप मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर वेलनेस सेंटर भी होना चाहिए, जिसका उप मुख्यमंत्री ने सिद्धांत रूप से सहमति दी है कि कोटा में वेलनेस सेंटर होगा। इतना ही नहीं, विधायक महोदय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। 50 बीघा के अंदर आने वाले समय में आयुर्वेद मेडिसिटी भी बनेगी, पीपी मोड पर बनेगी। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी देश में सबसे बेहतर चलाने वाले व्यक्ति को यहां पर लाएं, ताकि हम आने वाले समय में आयुर्वेद योग पद्धति के साथ चिकित्सा की सारी पद्धतियां कोटा में एक सेंटर बने और हम एक प्लेटफॉर्म पर सारी चिकित्सा पद्धतियों को लागू कर सकें। और इसीलिए आयुर्वेद योग पद्धति लोगों को जीवन में आहार से लेकर योगाभ्यास से लेकर और सारे मार्गदर्शन देती है। मैं तो खुद भी दिल्ली में इसकी माननीय मोदी जी ने यूनिवर्सिटी खोली, और दिल्ली में जब कभी 4-6 महीने में आवश्यकता होती है, सारे शरीर के को अगर स्वस्थ रखना है तो ऐसी ऐसी क्रिया है कि आपको लगेगा कि एक बार उस पंचकर्म प्रक्रिया को पूरा अपनाओगे तो आपके शरीर को हल्कापन लगेगा, आपको लगेगा कुछ आज नया परिवर्तन हुआ है। इसी पंचक्रिया को हम आने वाले समय के अंदर इस कोटा में भी लागू करेंगे।
ताकि आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से केवल मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक के साथ उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसीलिए दुनिया के अंदर आज हमारी ये पद्धति लोकप्रिय भी हो रही है और उस लोकप्रिय पद्धति के साथ साथ हमारी दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयों के बेहतर बनाने के लिए सरकार ने उनके स्टैंडर्ड को ठीक बनाने के लिए औषधि नियंत्रक आयोग भी बनाया है, ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन हो और बेहतर दवाइयां आयुर्वेद की बने। और मैं विश्वविद्यालय के कुरुकुल से कहूंगा, हमें आने वाले समय के अंदर इसके लिए व्यापक रिसर्च और इनोवेशन करना चाहिए। हमारी हर मेडिसिन बनाने के अंदर उसके जितने रिसर्च पेपर निकलेंगे और जितने उसके बेहतर परिणाम हम समाज जीवन के अंदर लोगों को बताएंगे, उतने ही लोग आयुर्वेद पद्धति को अपनाएंगे। और इसीलिए जब कभी लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद पद्धति की ओर जाओ। और इसीलिए मेरा मानना है कि देश में जब जब भी बीमारी की बड़ी आपदा आई, उस समय लोग आयुर्वेद और योग पद्धति की तरफ बढ़े हैं। ये हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी पद्धति, कभी भी कोई गंभीर बीमारी हो, उस गंभीर बीमारी का इलाज, परमानेंट उपचार है तो वह आयुर्वेद पद्धति के अंदर है। और इसीलिए इस पद्धति को हमें और पॉपुलर करना चाहिए और लोकप्रिय करना चाहिए। मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि समय समय पर यहाँ पर कैंपों का आयोजन करें, लोगों को बताएं, और हमारे जितने भी जंगल हैं उन जंगलों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर, चाहे फॉरेस्ट विभाग, जिला कलेक्टर भी बैठे हैं, कुछ विभाग फॉरेस्ट इलाके के अंदर हम ऐसी औषधि लगाएं जिसका ऑलरेडी तरीके से रिसर्च हो चुका। हम उसके साथ नए रिसर्च भी करें, लेकिन जो रिसर्च हो चुका है उसके जो परिणाम दुनिया ने, देश ने देखे हैं, उन परिणामों को देश और दुनिया के साथ हम हाड़ोती के जन जन तक पहुंचाएंगे तो लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ेगा। मैं मानता हूं आज व्यक्ति जब भी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो जल्दी ठीक होने के लिए एलोपैथिक की ओर बढ़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि जल्दी स्वस्थ होना है तो मुझे एलोपैथिक दवाई लेना है। लेकिन वो ये जानता है कि एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आयुर्वेद पद्धति के साइड इफेक्ट नहीं हो सकते। ये वो दवा लेते समय भी जानता है, लेकिन इलाज का त्वरित इलाज वो सोचता है कि एलोपैथिक में है, इसलिए आयुर्वेदिक में मुझे उस इलाज में कुछ लंबा समय लगेगा। उस प्रक्रिया में नहीं जाकर समाज जीवन में, कुछ जीवन में जल्दबाजी के चक्कर में वो एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग करता है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में यहाँ जल चिकित्सा पद्धतियों की सारा इलाज भी होगा, चाहे एयर थेरेपी हो, चाहे हाइड्रोथेरेपी हो, चाहे स्पेस थेरेपी हो, मड थेरेपी हो, फूड थेरेपी हो, मसाज थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटिक थेरेपी, क्रोमोथेरेपी, सारी थेरेपियों का इलाज यहाँ पर होगा। और अपने जीवन को अगर ठीक अनुशासित रखना है तो रोजाना योग का अभ्यास करें, डेली आयुर्वेद पद्धति को अपनाएं और अपने जीवन के अंदर जो ऋषि मुनियों ने जो संस्कार विचार दिए हैं, उन संस्कार विचार से अपनी जीवन पद्धति को अपनाएं। मुझे आशा है आने वाले समय में ये महाविद्यालय और इस महाविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी दुनिया और देश में जो नए रिसर्च हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, आने वाले समय में ये रिसर्च इनोवेशन का भी बड़ा सेंटर बनेगा, ताकि हम बेहतर इलाज यहाँ पर कर सकें। यहाँ पर आने वाले समय में सर्जरी का भी बेहतर इलाज इस यहाँ पर इसी महाविद्यालय के अंदर होगा। केवल सर्जरी की पद्धति भी आयुर्वेद में बेहतर है, लेकिन विश्वास भरोसा जमाना है। मैं यहाँ के चिकित्सकों को कहूंगा
कि यहाँ पर जो आप इलाज करते हैं उसके परिणाम जो निकलते हैं, उस परिणामों को आम समाज में पहुंचाने की आवश्यकता है। आपने जिस भी बीमारी का इलाज किया, उस बीमारी का जो इलाज के बेहतर परिणाम निकले, उस परिणाम के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तो आने वाले समय में इस कोटा के आयुर्वेद चिकित्सालय के अंदर कोटा के मेडिकल कॉलेज से ज्यादा आउटडोर होगा। और इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि मैं आने वाले समय में इस कॉलेज के अंदर रिसर्च इनोवेशन के साथ, प्रौद्योगिकी के अपनाने के साथ एक बेहतर इलाज करें, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ही एक बेहतर इलाज की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इसके लिए विश्वास भरोसा जगाने का काम यहाँ के चिकित्सकों को करना है। इसलिए मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम हमारी प्राचीनतम आयुर्वेद पद्धति को और अपनाएंगे, और ये कोटा का आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो हम सबका बहुत लंबा सपना था कि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बने, अब कॉलेज बनेगा। आने वाले समय में यहाँ पर हम रिसर्च इनोवेशन नए करेंगे, उसके साथ वेलनेस सेंटर बनेगा, और आने वाले समय में 50 बीघा के अंदर एक मेडिसिटी भी बनेगी, ताकि वहां पर 5-7 दिन रुककर व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके, मानसिक रूप से स्वस्थ हो सके, और उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान से मस्तिष्क को और मजबूत कर सके। ये सारी चीजें एक ही छत के नीचे होगी। मैं पुनः आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी पधारे, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और उन्होंने यहाँ पर वेलनेस सेंटर की घोषणा की है, और 10 करोड़ की लागत से बूंदी के अंदर भी आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आने वाले समय बूंदी के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर मंत्री जी इजाजत देंगे तो वहां पर बूंदी के अंदर भी एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बना देंगे, ताकि कोटा बूंदी दोनों में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत